दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक टीचर अपने पूरे करियर में रिस्पेक्ट कैसे गेन करता है। मतलब किसी टीचर के को बच्चे क्यों रिस्पेक्ट करें, क्या कारण है और आप में ऐसी क्या खासियत है कि बच्चे आपको रिस्पेक्ट करें। आप सिर्फ टीचर हो और इसलिए बच्चे रिस्पेक्ट करें, ये पॉसिबल नहीं है। अब वो ज़माना नहीं रहा, आपको समय के साथ बदलना होगा। तो अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है, बच्चों से रिस्पेक्ट लेना है, तो आपको रिस्पेक्ट कमाना पड़ेगा। और टीचर ही क्यों, समाज में ये नियम सबके लिए लागू है कि अगर आप रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो उसे आपको कमाना पड़ेगा। आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको दूसरों का सम्मान करना पड़ेगा, उनकी दिक्कत परेशानियों में आपको खड़ा होना पड़ेगा। शायद कुछ ऐसा ही टीचरों के लिए भी है। देखो, सबसे पहली बात है ना कि आज का जैसा समय है, टाइम है ना, तुम रिस्पेक्ट की ज़्यादा उम्मीद मत करो। रिस्पेक्ट के चक्कर में पड़ो नहीं। राइट। आप अपना काम ईमानदारी से करो, आप अपना काम अच्छे से करो, मन लगा के पढ़ाओ और कोशिश करो कि जितनी मदद कर सको बच्चों की करो। एकेडमिक हेल्प करो, इमोशनल हेल्प करो, और किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बच्चों के साथ मिलकर उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। राइट। बच्चे बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने टीचर के साथ शेयर करना चाहते हैं। रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको बच्चों से अटैच होना पड़ेगा, बच्चों के करीब जाना पड़ेगा, और अटैच होने के लिए बच्चों की प्रॉब्लम सुननी होगी, बच्चों के साथ समय बिताना होगा, बच्चों को कुछ खास सिखाना होगा। आप कई बार ना बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो हमेशा आपसे ना एक अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमेशा आपसे कुछ सीखे। ठीक है, तो आपको अगर रिस्पेक्ट पाना है तो आप ईमानदारी से काम करते रहो, बच्चों के साथ जुड़ कर रहो। और कई टीचरों को लगता है कि बच्चे हमारा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर बच्चे आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो पहले तो आपको टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी से उम्मीद मत करो रिस्पेक्ट का, आप अपना काम करते रहो। लेकिन अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो बच्चों के पीछे, तो एक दिन आपको बच्चे रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। अच्छा, आप थोड़ी सी कड़वा बातें कर लें। देखो, रिस्पेक्ट वगैरह तो ठीक है, अब वो ज़माना नहीं रहा। आप अपना काम ईमानदारी से ज़रूर करो, पर रिस्पेक्ट के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि रिस्पेक्ट से आपका जीवन नहीं चलता है। रिस्पेक्ट से आपके घर की ईएमआई नहीं फुलफिल होता है। रिस्पेक्ट से आपका कार का सपना पूरा नहीं होता। रिस्पेक्ट से आप हॉलीडे मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आजकल इन चीज़ों पे कम ध्यान दें। अब एवरीथिंग गिव एंड टेक हो गया है। आप अब यहाँ भी आप प्रोफेशनल बने, अपना काम करें, टीचिंग करें, पैसे अर्न करें, और हमेशा अपने को आगे करने की सोचे, लाइफ में कैसे खुद को आगे बढ़ाए। पहले के ज़माने में कई बार आपने सुना होगा अपने पापा से, बुजुर्गों से, कि यार पैसे तो नहीं कमाया, इज्जत बहुत कमाई। भाई, अब तुम समझ लो कि पैसे तो कभी नहीं कमाया, इज्जत बहुत कमाई। इज्जत कमाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। इज्जत, रेस्पेक्ट के चक्कर में ना कई बार आपको बहुत जगह बेइज्जत होना पड़ता है। समाज में आपको पूरा इज्जत नहीं मिलता है। आपके पास आपको मापने का तरीका है, सोसाइटी आपको मापता है आपके सक्सेस और पैसों से। तो ज़्यादा रिस्पेक्ट के चक्कर में मत पड़ो। टीचर हो, टीचिंग करो,
कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी का वेट करो। जैसे ही तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप आगे निकल जाओ, खुद की कोचिंग स्टार्ट करो, खुद का स्कूल स्टार्ट करो, खुद आगे बढ़ो। आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना ही तुम्हारा एक मकसद होना चाहिए। और ऐसे भी आजकल तुम जानते हो कि टीचरों की सैलरी क्या है। टीचरों की सैलरी बहुत कम है, बहुत लिमिटेड पैसा है, और आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आपके भी कुछ सपने हैं, राइट। तो उसको पूरा करना है तो अपना काम ईमानदारी से करो। जिसने रिस्पेक्ट दिया इट्स ओके, जिसने रिस्पेक्ट नहीं दिया देन ओके। डोंट वेस्ट योर टाइम कि भाई उसने मुझसे ऐसी क्यों बात की, या उसने मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया। भाई ज़बरदस्ती कोई किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट ही हटा दो रिस्पेक्ट का, ठीक है ना। आप तो बस अपना काम करो, अपने गोल की ओर बढ़ो, ना इधर देखो ना उधर देखो। जिसको रिस्पेक्ट देना होगा वो रिस्पेक्ट दे देंगे, और रिस्पेक्ट से आपका घर का खर्चा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ना एक मेरे व्यूअर का सवाल था कि मैं जूनियर बच्चों को पढ़ाता हूँ पर सीनियर बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते। छोड़ो ना यार, नहीं करने दो, उसकी ज़िंदगी है, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल हो करना आप खुद को तकलीफ़ पहुंचाते हो, आप खुद को दुखी करते हो, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बुरे बन जाओ, नहीं। जब बच्चों को आपकी ज़रूरत है आप जाओ, मदद करो, हेल्प करो। जब वो आपके पास खुद आते हैं तो आप मदद करो, तब आप बिल्कुल पीछे ना पहुँचो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाओ। तो टीचरों का ना समाज में टीचरों को समाज में बहुत दबाया गया है। टीचरों को एक्चुअल वो रिस्पेक्ट आज के दिन में नहीं मिलता है। टीचर इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, कॉपी चेक करते हैं, फंक्शन वगैरह स्कूल में होता है उस पर पार्टिसिपेट करते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, कितने सारे काम करते हैं। बदले में क्या मिलता है? 10,000, 15,000, 20,000, 7,000, 8,000, 5,000, मतलब बहुत कम मिलता है यार। तो इंडिया क्या आजकल इस प्रोफेशन में कोई ज़्यादा इज्जत रह नहीं गई है, ठीक है। इसीलिए आप भी ना रिस्पेक्ट छोड़ के उसको बिजनेस बनाओ। आपको थोड़ा कड़वा लगेगा पर सत्य यही है, ठीक है ना। खुद की कोचिंग खोलो, खुद की ब्रांडिंग करो। कोचिंग नहीं खोल सकते हो, होम ट्यूशन से स्टार्ट करो। अपने मन का राजा रहो, अपने अर्निंग करके एक लॉन्च पैड तैयार करो, खुद को उससे लॉन्च करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।